गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए देखिएगा 27 अक्टूबर वाली करंट वाली चाय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आज की जो करंट वाली चाय है। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज कहाँ चलाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सतरंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतरंगा। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज कोरबा जिले में स्थित सतरंगा जलाशय में चलाया जाएगा और इसके लिए पर्यटन मंडल द्वारा तैयारी की जा रही है। आने वाला दिनों में दोस्तों पर्यटक जो है क्रूज सफारी का आनंद ले सकेंगे। डबल डेकर क्रूज में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, डांस पार्टी सहित सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। और पर्यटन मंडल दोस्तों क्रूज़ और मोटर बोट सफारी का आनंद देने में है ना, तो 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है राशि खर्च करेगा और सतरंगा को देश के पर्यटन मानचित्र में जगह मिली है। देखिएगा कि पर्यटन मंडल ने सतरंगा में करोड़ों रुपए का जो है विकास कार्य किया जा रहा है। दूर दराज से जल विहार का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों के लिए यहाँ रुकने की भी सुविधा है। सतरंगा पर्यटन स्थल में मूलभूत सुविधाओं और सैलानियों को आकर्षित करने वाले वाटर स्पोर्ट्स और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चलिए देखिएगा, ये यहाँ से दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो अभी दोस्तों बरसात का मौसम, वर्षा का मौसम गया है और विभिन्न देखिए बहुत सारे दोस्तों जलप्रपात हो गया, बांध हो गया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़ में चर्चा में थे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि CGPSC प्री व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिएगा कौन कौन से वो जलप्रपात है या बांध है या जलाशय है। तो देखिएगा झुमका बांध है दोस्तों, कोरिया जिले में है, बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत। गोल्डन आइलैंड को याद रखना है, कोरबा में। चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद है ना, नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। तो चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद में है। नरहरा जलप्रपात धमतरी, रूसे जलाशय राजनांदगांव। और गरियाबंद जिले में दोस्तों, गरियाबंद जिले का जो है चित्रकूट किसको बोलते हैं, कुलाब जलप्रपात को बोलते हैं। कोड़ाकल जलप्रपात कोंडागांव में है और रजपुरी जलप्रपात जसपुर में है। ओके, उसी तरह आपका बैतूल जलप्रपात हो गया, बस्तर जिले में है। चिरचिरी जलप्रपात जसपुर में है। कसारी जलप्रपात बलरामपुर में है और फुडहा मुड़ा जलाशय धमतरी में है। मनकेश्वरी बांध कांकेर जिला। और झोझा जलप्रपात GPM गौरेला पिंडरा मरवाही। धनगरी वाटरफॉल जसपुर में है। घोड़ाधार जलप्रपात महासमुंद। ठीक है, तो इस प्रकार है दोस्तों, आप सबको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गोवर्धन पूजा। ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद गोवर्धन पूजा के साथ इस दिन को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है दोस्तों, इसे अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के साथ ही गौठान दिवस है ना, गौठान दिवस मनाया गया है। और छत्तीसगढ़ में इस दिन गायों की पूजा की जाती है ना, परंपरा है। गायों को सजा धजा कर उनकी पूजा कर खिचड़ी खिलाई जाती है और गोधन के रूप में अमूल्य चीज़ों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा ना, ये सब सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश के गौठान बनाए जा रहे हैं। इन गौठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौठानों के माध्यम से पशुपालन को अर्थव्यवस्था से जोड़ने, लोगों को रोजगार दिलाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। गौ पालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट और दूसरे उपयोगी सामान बनाने की पहल की गई है। ओके, चलिए बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे की वॉल्टियर रेल मंडल से किरंदुल विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन के साथ कौन से कोच को जोड़ा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है विस्टाडोम कोच। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टियर रेल मंडल से किरंदुल विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन के साथ विस्टाडोम कोच को जोड़ दिया गया है और इससे बस्तर के नहीं देखिए, इससे पर्यटक है ना बस्तर की विहंगम घाटियों का सौंदर्य देख सकेंगे और इससे दोस्तों पर्यटक जो है बस्तर की विहंगम घाटियों का जो है सौंदर्य देख पाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टियर रेल मंडल ने
विस्टाडोम कोच को आंध्र प्रदेश के अरकू स्टेशन से बढ़ाकर अब किरंदुल तक कर दिया गया है। साल 2017 से विस्टाडोम कोच को देश में शुरू किया गया था। इस कोच की खासियत यह होती है कि डब्बे का जो है अधिकांश हिस्सा पारदर्शी कांच का बना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कोच की शुरुआत की गई थी। और 180 डिग्री पर घूमने वाली कुर्सियां होती है जो इस कोच पर सफ़र का आनंद बढ़ा देती हैं। इस कोच में 44 कुर्सियां मौजूद हैं। एक सीट का जो है बुकिंग चार्ज 1200 रुपये है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 36, याद रखिएगा। देखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 वनवेव इंडिया 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। और यह रॉकेट यूके स्थित वनवेव के 36 उपग्रहों को स्पेस में भेजा है। और इस लॉन्च के साथ ही LVM-3 ने कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित उराव भाषा की कुड़ुक भाषा में फिल्माई गई देश की पहली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन को पढ़िएगा और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।